धर्म आपके हृदय में रहना चाहिए। जिसके हृदय में धर्म है वो धर्मात्मा है, और जिसके हृदय में धर्म है देव लोग उसकी आकर के सेवा कर। अपने आप काम होते हैं। अरे साहब मैंने तो खूब किया साहब, और इतना बड़ा संकट भी आ गया था भाई साहब, क्या बताऊं आपको, और उसके बावजूद भी देव आए ही नहीं। मैं तो इंतजार ही करता रहा देवों का, बार बार में मैं तो गेट खोल करके देखता रहा। तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया था, आधी रात को उठ जाता था और दरवाजा खोल के बाहर जाकर के देखता था यार अभी भी कोई आ रहे हैं क्या, ऊपर से कोई देव कोई आ रहे हैं क्या, कोई आए ही नहीं कोई। मैं तो बहुत इंतजार करता रहा, आए ही नहीं, खूब इंतजार किया मैंने तो। आप कह रहे हो देव आ जाते हैं, देव आ जाते हैं, आए ही नहीं आज तक तो कभी हमारे पास में, कि तू देवों को बुलाता रहा ना इसलिए वो नहीं आए, अपने आप आते हैं, स्वाभिमानी तो है ही ना। तू देवों को बुलाएगा तो देव नहीं आएंगे, और तू यदि धर्म के मार्ग पर अपने आप चलेगा तो वो अपने आप उनके पास सब खबर पहुंच जाती है और वो अपने आप आ जाते हैं, स्वयं आएंगे। ये देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा सुंदर है, बुलाने से नहीं आते अपने आप आते हैं। देखो पूर्व जन्म का इतना विशेष पुण्य किया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई, पुण्य किया था। पुण्य रूप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार धर्म होता है, एक निश्चय धर्म होता है। जब लिखा ना धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, ये पंक्तियां तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर लिखी रहती हैं जगह जगह। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। मैं बहुत पहले से ही हमारे संतोष जी झांझरी जी साहब प्रवचन करते थे, उनसे कभी ये चर्चा सुनी, तब से बिल्कुल दिमाग में पक्का बैठ गया, इसका अर्थ जगह जगह बताया जाना चाहिए। धर्म करने से संसार के सुख भी मिलते हैं, धर्म करने से निर्वाण भी मिलता है। कौन से धर्म से संसार सुख भी मिलते हैं, ये सब लिख रहे हैं ना, ये सब धर्म के फल में धर्माचरण से सब कुछ मिलता है, धर्म से सब कुछ मिलता है। ये बहुत पुरानी लाइनें हैं। धर्म से इंद्र पद मिल जाएगा, धर्म से राज्य मिल जाएगा, धर्म से शरीर सुख ठीक रहेगा, ये सब रहेगा, ये सब धर्म से होते हैं क्या? ये क्या लिख रहे हो आप? ये कि नहीं, दो तरह के धर्म होते हैं। पुण्य को भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। एक पुण्य रूप धर्म है, एक आत्मा का धर्म है, एक वास्तविक धर्म है। जो वास्तविक धर्म होता है उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो शुभ भाव पुण्य रूप धर्म होता है उससे लौकिक संपदा और अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। निश्चय धर्म से निर्वाण की प्राप्ति होती है, व्यवहार धर्म से लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। तो धर्म करत संसार सुख, जब यहाँ धर्म से सांसारिक सुख की बात कही गई तो लौकिक अर्थ समझना क्या, और जब धर्म से निर्वाण की प्राप्ति कही गई तो यथार्थ धर्म समझना, जो बाह्य क्रियाओं से ऊपर उठ करके है, अपने स्वभाव को जानने रूप धर्म है। दो तरह के धर्म है। बराबर धर्म को बराबर समझना, यहाँ जो बात कही जा रही है इससे दिग्भ्रमित मत हो जाना, कहीं भ्रमित होने के लिए नहीं है। बात को यदि यथार्थ रीति से नहीं समझे तो वो अज्ञानी होता है, बात को यदि ढंग से नहीं समझेंगे तो मूढ़ बने रहेंगे। सुनिए जरा यहाँ क्या लिख रहे हैं ये, अरे धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रकट होती है। ओ कीर्ति पताका चारों तरफ फैलेगी, यश फैलेगा, तथा उत्तम विद्या, धनादि संपत्तियां और निरोगता, ये सब धर्म से ही प्राप्त होती है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? ये सब लिख रहे हैं उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी, धनादि संपत्तियों की प्राप्ति होगी। अब धन चाहिए ना आपको, तरस रहा है धन के लिए, धनतेरस के नाम पर लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी की पूजन कर रहा है, इसलिए कर रहा है और लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाए, और लक्ष्मी आ जाए, बस लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी की पूजन करने से लक्ष्मी आती है क्या? लक्ष्मी को प्रसन्न करो, देवियों को प्रसन्न करो, ये देवी आ जाएगी, ये सरस्वती को प्रसन्न करो, इससे ये हो जाएगा। अरे भाई कौन से पथ पर चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जैन धर्म में इस तरह की बातें कहाँ से आ गई है भाई साहब? धन के लोभियों को इन बनियों के हाथ में पड़ गया। ये जैन धर्म जो क्षत्रियों का धर्म था, ये शूरवीरों का धर्म था, ये बनियों के हाथ में लग गया। इसे बात बात में पैसा दिखता है, इसे बात बात में यही दिखता है
कितना पैसा, कितना खर्चा, कितना पैसा और कितना कितना आ जाएगा, कितना मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, कितना लाभ हो जाएगा, तिजोरी में कितना है, बैलेंस कितना बड़ा, इसे पैसा ही दिखता है हर जगह पर। अरे ये तो ज्ञान धन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान धन की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ तो वैराग्य धन की बात कर रहे हैं। क्या नोटों के ऊपर लक्ष्मी का फोटो छपे, फिर लक्ष्मी का फोटो लगा करके रखता है, अगरबत्ती दिखाता है उसे, दिया बत्ती दिखाता है उसे, ऐसे ऐसे घुमाता है, लक्ष्मी 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 भाई, लक्ष्मी सदा सहाय, क्या लक्ष्मी तेरी सहायता करती रहे, ऐसे ऐसे लिखने से लक्ष्मी आती होगी। मैं लिख दे शुभ लाभ, शुभ लाभ, लाभ शुभ, और क्या क्या लिखते हैं सब, उसे उसको लिखने से उससे लक्ष्मी आ जाती होगी, है ना। भिखारी भी लिखता है, फुटपाथ पर भी लिखता है, बोलो क्या करें। लक्ष्मी को पूज रहा है, इसलिए ये ज्ञान रूपी सरस्वती दूर भाग रही है, क्या करें। घर घर में यही माहौल चल रहा है, कौन समझाएं, किसको समझाएं, क्या करें साहब पंडित जी आप ही बताओ। आपने इसके लिए कह दिया लक्ष्मी पूजन, उस बहाने सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। हम तो कोई ऐसा नहीं है, घर के बच्चे बुजुर्ग होते हैं, दादाजी चाचा जी नाना जो भी अपने बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में एक लक्ष्मी पूजन के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी पूजन हो जाती है, सबके तिलक कर देते हैं, सबको लिफाफा दे देते हैं, सबको नोट दे देते हैं, बच्चों से बड़ों तक सबको दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, एक माहौल अच्छा बना रहता है। बोलो क्या करें, बोलो सोचना जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कितना इतना अच्छा होता है साहब, इसलिए आप ये सब चीज़ों को तो चलने दो, अब जो भी चल रहा है। अरे क्या चलने दो, इसकी जगह दूसरे आयोजन हो सकते हैं। मेरे पास में फ़ोन आया आज प्रदीप जी पाटनी साहब का इंदौर से, और भी सामने लिख रहे हैं, हमारे एडवोकेट साहब लिख रहे हैं, पहली बार पूजन नहीं करी हमने, पहली बार पूजन नहीं करी हमने। कितने लोगों ने बदला है, समय बदला है। सुनो, पूजन वूजन घर में नहीं होती है, आप पाठ का आयोजन कीजिए, आप भक्ति का आयोजन कीजिए, आप आज के दिन आस पड़ोस वालों को बुलाइए, सामूहिक भक्ति का आयोजन कीजिए। भाई साहब हमारे भक्ति का समय है, 7 से 7:30 हमारे यहाँ भक्ति का आयोजन है। संगीत से रखिए भक्ति, सब लोग मिलकर के कीजिए भक्ति, सब लोगों को बुलाइए आयोजन, और आयोजन के अंत में सबके तिलक करके आपको 500 देने हो, चाहे 2000 देने हो, चाहे 2 लाख देने हो, सबको बांटिए जो आपको करना हो। समझ में आ रही है बात। चेंज कर दीजिए, सब लोगों को बुलाइए, आस पड़ोस वालों को बुलाइए, जैनियों को बुलाइए, अजैनियों को बुलाइए, नॉन जैन लोगों को बुलाइए, आपके यहाँ आयोजन रखिए। आधे घंटे का आयोजन है साहब हमारे यहाँ, जरूर पधारिएगा साहब, जरूर पधारिएगा साहब। दीपावली उत्सव है साहब हमारे यहाँ, आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का उत्सव है साहब, आपको जरूर पधारना है आधे घंटे के लिए हमारे यहाँ पर। सुनो, सब आ गए साहब, आ गए साहब, इकट्ठे हो गए, अब सब इकट्ठे हो गए। हमने आधे घंटे तक बहुत धूमधाम से भक्तियाँ सुनाई उनको खूब अच्छे से, और लास्ट के 5 मिनट में हमने उन्हें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत बतला दिए, और जाते जाते उनको प्रभावना दे दी। चलो भैया, आस पड़ोस वाले जैन अजैन लोग भी समझे, अरे यार कब आएगी, अरे लड्डू खाने को मिलेंगे, इनके यहाँ जाएंगे, मिठाई मिलेगी, तिलक करेंगे, ये हमारे को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। सोचना जरा, मतलब मैं क्या कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे तो दिमाग में जो बात आती है मैं तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, किस तरह से करें बोलो क्या। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना हम तो खाली हो गए, आपने हमारी क्रिया को रोक दिया, आपने हमारे इस चीज को रोक दिया, तो फिर हमें ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे रोक देने के बाद में ऐसा लग रहा है हमारे को अब हम तो फ्री हो गए, हम तो कुछ करें ही नहीं, हमारे पास में क्या है कि भैया महावीर अष्टक का पाठ करो, भैया महावीर भगवान की स्तुति बोलो, महावीर वंदना बोलो भैया। क्या सब लोग आकर के बैठ गए, खूब भक्ति करो, मंदिर में जाकर के करो, घर में करो, आप कोई बात नहीं, आपके घर के हॉल में करो, बैठा करके सब लोगों को बिठाओ, दिन में बुलाया हो तो मिठाई खिलाओ, रात में बुलाया हो तो कोई बात नहीं, मिठाई के डब्बे बांट दो उनको। क्या लड्डू घर में बनाए हो तो सबके एक एक टिफिन लड्डू का बांट दो, सबके घरों में, आस पड़ोस में सबके पास में पहुंचने चाहिए। और आपके पास में आयोजन भी हो गया, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत भी बतला दिए, उन्हें भी पता लगे महावीर भगवान कौन थे, उन्हें बतलाओ वीर निर्वाण संवत के बारे में, उन्हें बतलाओ भगवान वीर के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनकी अहिंसा के बारे में, उनके त्याग के बारे में, उनके संयम के बारे में, उनके वैराग्य के बारे में। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, फिर सारे देश में उन्होंने इस तरह का प्रचार किया। उनके नाम पर आज उनके बिहार की वजह से बिहार प्रांत का नाम बिहार पड़ा है,
आप बतलाइए लोगों को, शिक्षाएं दीजिए। भगवान महावीर स्वामी की 11 शिक्षाएं बतलाइए। उन्हें बतलाइए कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जीव मात्र प्राणी मात्र समान है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये भगवान महावीर स्वामी ने कहा। सभी आत्माएं बराबर होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य। ये 5 मिनट 7 मिनट कम से कम उन लोगों को बतलाओ जिससे पता लगे। मैं ये कहना चाहता हूं घर के मुखिया की ये जिम्मेदारी है कि आज के दिन वो जो पूजन वूजन का जो आयोजन था, उस आयोजन की जगह पर आप ये आयोजन रख लीजिए और इस आयोजन के माध्यम से पूरे परिवार को जुड़ना ही। भाई साहब, छोटे से लेकर के बड़े तक प्रत्येक सदस्य को आधे घंटे के हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी निर्वाण उत्सव के अवसर पर उपस्थित होना ही पड़ेगा। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो भैया, नहीं वो भी कहे, ऑफिस जाना हो, काम करना हो, दूसरी जगह पर हो, नहीं भैया आज तो हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन है, घर पर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस सेलिब्रेशन है घर पे। कि क्या करते हो, लक्ष्मी पूजन करते हो? कि लक्ष्मी की पूजन नहीं करते, लक्ष्मी हमारी पूजन करने के लिए आती है। क्या कह रहा हूं मैं? हम लक्ष्मी की पूजन नहीं करते हैं, हम भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, तो लक्ष्मी अपने आप आती है हमारी पूजन करने के लिए। समझना, विचार करना। मैंने आपको काम दे दिया है, मैंने आपको दिशा दे दी है, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। क्या कोई बात नहीं, आप अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पूरे गांव में अकेले थोड़ी ना होते हैं, गांव में तो अजैन लोग भी होते हैं, गांव में तो ब्राह्मण लोग भी होते हैं, हिंदू लोग भी होते हैं, कोई बात नहीं। उन्हें कहो भैया हमारे यहाँ भक्ति का प्रोग्राम है आज आधे घंटे का, आप तो पधारना, और फिर उन्हें बताना आज हमारे क्या है, महावीर भगवान मोक्ष गए थे आज के दिन ऐसा हुआ था, आज के दिन ऐसा हुआ था। इंद्रभूति भी पता है आपको, गौतम स्वामी, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे उनको बताओ, उन्हें पता लगे आज के दिन क्या हुआ था। आयोजन रखिए इस तरह का। चलिए, ये तो बीच में ये धर्म धन की बात आ गई, लोग धन से जुड़े रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ बात कहनी चाहिए। आप लोगों से शेयर नहीं करूं तो किससे करूं बताओ? जो जिसको जैसा जचे फॉलो करने वाले करेंगे भी, अपना काम तो है कहना। क्या दुनिया के लोगों का काम है कहना, वो अलग बात है, लेकिन अपना काम भी यही है, सही दिशा निर्देश हम देते रहें और अपनाते रहें जिसको जितना संभव हो सके। आज नहीं तो कल भावना तो भाव कम से कम कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। भाई साहब, ये भी तो किया जा सकता है। मैंने आपको जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ में, ये उस घर में पूजन करने का निषेध करने से, मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बतला दिया है। ये समाधान आपको ज़रूर मिला होगा इसके माध्यम से, और आप लोग लिख भी रहे हैं, 100% सहमति है ना? होगी क्यों नहीं, बात ही है। हम गलत बात थोड़ी ना कहेंगे जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके। क्या सच्ची बात कह रहे हैं। देखिए, आप सुनिए, सब बैठ करके सबको प्रवचन सुनाओ, दीपावली का प्रवचन सुनाओ, सच्ची बातें बताओ, उनको बताओ तो सही क्या होती है दीपावली, उनको बताओ तो सही क्या है भगवान महावीर स्वामी, ये सब बातें बताओ भैया। ये धर्म देखो, धर्म करने से क्या होता है, संपत्तियों की प्राप्ति होती है। धनादि संपत्तियां, निरोगता धर्म से ही प्राप्त होती है। धर्म ही इस जीव को महाभयानक वन से बचा लेता है। हो क्या बताएं भैया, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो इस जीव को बचा लेता है महाभयानक अटवी से, महाभयानक जंगल में से डूबने से बचा लेता है, भयानक वन से बचा लेता है। अधिक क्या कहें, अच्छी तरह पाला गया धर्म, अधिक क्या कहें, अच्छी तरह पाला गया धर्म स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान करता है। हो धर्म को यदि अच्छी तरह पाला जाए, धर्म को यदि अच्छी तरह अपनाया जाए, अपने जीवन में पाला जाए, हम क्या कहें, अधिक क्या कहें भाई साहब आपको। क्या हम ये कहते हैं, वो मोक्ष के सुखों को प्रदान करता है, वो बतलाता है। तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म धन चाहने वालों को धन देना है। देखो देखो, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, धर्म धन, कौन से धन की बात कर रहे हैं ये, धर्म धन। ओ तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ ये धर्म रूपी धन चाहने वालों को धन देना है। अभिलषित चीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ है। ओ क्या कह रहे हैं, सुनो बढ़िया, क्या कह रहे हैं ये लिख रहे हैं, अभिलषित चीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ हैं।
चाही हुई चीज़ देने में, चाही हुई चीज़ बताते हैं। सौभाग्य चाहने वालों को सौभाग्य देता है, ओ ये धर्म। तथा पुत्र चाहने वालों को पुत्र देता है, ये धर्म। ओ पुत्र भी देता है, धर्म से पुत्र भी प्राप्त होता है। अरे हाँ, पुण्य के उदय से प्राप्त होता है ना, पूर्व में किए हो पुण्य तो अनुकूल पुत्र की प्राप्ति होती है। राज्य चाहने वालों को राज्य देता है। अरे राम, ये क्या बातें लिख रहे हैं ये धर्म राज्य देता है, धर्म पुत्र देता है, धर्म सौभाग्य देता है, धर्म से सारी चीज़ें, चाहिए हुई चीज़ें मिल जाती है कि हाँ भाई सब कुछ मिल जाता है, बोलो क्या करें, क्या नहीं मिलता है। हाँ तुमको साहब मिला नहीं था, मेरे को तो मिला नहीं था, मेरे को तो मिला नहीं। अरे तू क्या क्या देख रहा था, धर्म रूपी धन किया था, सच्चा धर्म हुआ था तो मिलेगा ना तुझे। सच्चे धर्म से ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। हाँ, अधिक क्या कहें और क्या कहें आपसे, कितनी बात कहें भाई साहब, अधिक क्या कहें। इतना ही विशेष समझना चाहिए कि ऐसा कौन सा इष्ट पदार्थ है जो कि धर्म के पालन से इस प्राणी को प्राप्त न हो सके। हो सोचो जरा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी सामग्री है, ऐसी कौन सी इष्ट सामग्री है जो धर्म के पालन करने से प्राप्त नहीं हो सकती है। एवरीथिंग, हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ मिलेगी, धर्म से मिलेगी, धर्म के पालन से मिलेगी। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्या विश्वास और श्रद्धा जिसके जीवन में होती है उसे सब कुछ मिलता है। अर्थात धर्मात्मा मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सब धर्मात्मा पदार्थों, धर्म करने वालों को सोचना जरा, ये क्या लिख रहे हैं ये, धर्म करने वालों को सभी इष्ट पदार्थ, उन मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। यह धर्म सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को भी प्रदान करता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। ये धर्म सर्वोच्च इंद्र पद की प्राप्ति करा देगा, सर्वोच्च दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति करा देगा। जिसके जीवन में, जिसके अंतरंग में धर्म होगा उसे सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी उसको। किसे होगी निर्वाण की प्राप्ति, ये लिख रहे हैं यहाँ, धर्मात्मा मनुष्यों को। धर्मात्मा मनुष्यों को कौन होते हैं धर्मात्मा? भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जानने वाले हैं धर्मात्मा, प्रभु वीर के पथ पर चलने वाले हैं धर्मात्मा। हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर, हे प्रभु हम आपके कदमों पर चलें। चरण कमल जिनवर कहें, प्रभु आपके चरण, आपका चरण, आपका आचरण, आपका चरित्र, क्या बहुत बातें हैं। लेकिन देखो, सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष सुख को भी प्रदान करता है। और भी कहा है, चलिए एक छंद और देखते हैं, फिर कल से हम षट आवश्यकों की, देव पूजा का महात्म्य की चर्चा को कल शुरू करेंगे। एक श्लोक और है, छोटा सा, और मिनट है अपने पास में, 7-8 मिनट तो हैं भी करीब। और भी कहा है, जैनो धर्म वचन पटुता कौशलम सत्क्रियासु वेदवत् गोष्ठी प्रकट विभवः संगति साधु लोके साध्वी लक्ष्मी चरण कमलो आसना सद्गुरूणाम शुद्धम शीलम मति विमलता प्राप्यते भाग्यवद्भिः। क्या लिख रहे हैं, सुनो अर्थ। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, अरे भैया ये सब पुण्य के उदय से प्राप्त हो गया है। सत सज्जनों की संगति हमको हुई जो प्राप्त, ये पूर्व में ही किए हैं कुछ पुण्य हमने साथ। ये हमारे द्वारा किए हुए पूर्व के कोई पुण्य, पूर्व जन्म के न मालूम कितने जन्मों के कोई पुण्य कौन से एकत्रित हो गए थे, संचित होते चले गए थे। वो पुण्य राशि एकत्रित हुई और पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया। ऐसे भाग्यवान पुरुषों को ही जैन धर्म मिलता है। ये जैन धर्म किसको मिलता है? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको
मिला जिन धर्म। क्या जिन धर्म, ये तो भजन की लाइनें हैं। मैं इस लाइन को बदल करके गाता हूँ तो कहता हूँ जिन वचन। दोनों लाइनें बोलता हूँ। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। नरेंद्र बढ़िया जी साहब, श्यामनगर वाले, बोलो क्या लिख रहे हैं ये? जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, ऐसे भाग्यवान पुरुषों को ही जैन धर्म विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, सज्जनों की संगति, ये कैसे मिल गई है? बड़े भाग्य से मिल गई है सज्जनों की संगति। सत सज्जनों की संगति मिलना, ये सब एक रुचि वाले एकत्रित होकर के एक ही जगह पर आकर के बैठ जाना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। आप कैसे एक जगह पर आकर के बैठ गए हो? आप कैसे मिल गए हो भाई साहब? हम सब एकत्रित हो गए हैं यहाँ, ये सब कितना बड़ा काम है, आप सोच नहीं सकते हो कैसे हो गया है। कोई ना कोई तो पुण्य का बादल फटा था, छींटा नहीं कह रहा हूं मैं, छींटे से काम नहीं चलता है क्या? पुण्य के छींटे से काम नहीं चलता है। अरे पुण्य के छींटे से तो कुछ नहीं होता है। ये तो पुण्य रूपी बादल था, ये महाविशाल, और भरा था उसके अंदर ये पुण्य, और वो बादल फट गया और ये सारा का सारा पुण्य एक साथ हमारी झोली में आ गया। तब हमारे को ये सब चीजें मिल गई, क्या ये सब चीजें प्राप्त हो गई। सोचिए, विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ तत्व चर्चा करना, कैसे मिले ये? विद्वानों का समागम, विद्वानों से तत्व चर्चा करने का अवसर, भाषण देने में कुशलता, ये भी पुण्य से प्राप्त है। सदाचार पालने में चतुराई हो, भाषण देने में कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्धशील, ज्ञान की निर्मलता, क्या क्या शब्द दिए हैं, सोचिए आप। ये सब किससे मिलता है? शुद्धशील, ज्ञान की निर्मलता, ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं। अरे ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है। आपको यदि मनुष्य जन्म मिल गया है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। आपको सज्जनों की यदि संगति मिल गई है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। यदि आप विद्वानों के साथ में तत्व चर्चा कर पा रहे हैं शांति से बैठ करके, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है भाई साहब। सुनो जरा, भाषण की कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्धशील और ज्ञान की निर्मलता भी यदि हो गई है तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। ये सब साधन है, ये साधन है क्या? सुनना जरा, ये सब साधन है, साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये साधन है। इन साधनों का उपयोग कर लेना, इन साधनों का सहारा ले लेना, इन साधनों को छोड़ना नहीं, इन साधनों का अवलंबन लेकर के साध्य की प्राप्ति कर लेना। साध्य अपना ज्ञायक है, साध्य तो अंतर का स्वभाव है, साध्य तो अपना प्रभु परमात्मा है, साध्य तो देह देवल में विराजमान भगवान है, साध्य तो वो है, साधना तो उसकी करनी है। ये तो सब साधन है।